अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बैंक है जिसका स्टॉक्स अभी 52 वीक हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसकी असली रैली अभी शुरू नहीं हुई है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाई पे स्टॉक्स खरीदने का मतलब है कि रिस्क लेना। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां 52 वीक हाई अंत नहीं है, बल्कि एक नई साइकिल की शुरुआत होती है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस उन्हीं में से एक हो सकता है। मैंने इनका पूरा इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को पढ़ा है, कॉन कॉल को मैंने देखा है, और मुझे 3 ऐसे बदलाव मिले जो अगले कुछ सालों की कहानी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पिछले 3 साल के चार्ट को देखते हैं तो स्टॉक ने लगभग 50 के आसपास में अपना बॉटम को बनाया था और अब 74-75 के आसपास पहुंच चुका है। सवाल ये नहीं है कि स्टॉक ऊपर क्यों गया, सवाल यहां यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने नजरिया अचानक से बदल क्यों दिया इस स्टॉक को लेके। क्योंकि मार्केट बिना किसी वजह से किसी भी स्टॉक को री रेट नहीं करता है, इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रीजंस होता है, फंडामेंटल्स बदलाव होते हैं, और इक्विटास में भी यही हुआ है। अगर पिछले 2 साल देखें तो इक्विटास की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट। पूरी इंडस्ट्री में एनपीएस बढ़ रहे थे, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था, प्रॉफिट पे आपको असर देखने को मिला, प्रॉफिट पे दबाव आ गया, और इसका असर आपको बैंक के लगभग हर फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे दिखाई देने लगा। आरओई गिर गया, आरओई दबाव में आ गया, एनआईएम बहुत कम हो गया, एसेट की क्वालिटी खराब हुई। यानी बिजनेस खराब नहीं था, लेकिन एक सेगमेंट की वजह से पूरे बैंक पे दबाव आ गया था, प्रेशर आ गया था। यही वजह थी कि मार्केट ने स्टॉक्स को लगातार इग्नोर किया, लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैनेजमेंट ने अपना रिस्क को कम किया है। आज माइक्रो फाइनेंस बैंक की कुल एडवांसेस का लगभग 10% ही रह गया है। यानी बैंक अब पहले की तरह एक ही सेगमेंट पर डिपेंड नहीं है, बैंक ने अपना डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचा है। दूसरी बात, लोन बुक पहले से कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुका है। अब आज बैंक सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में नहीं काम कर रही है, इनके पास जो ऑप्शन अब बढ़ गए हैं, व्हीकल फाइनेंस में ये काम कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस को लोन दे रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, एमएसएमई हो गया, गोल्ड लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, और कई दूसरे लेंडिंग प्रोडक्ट में कंपनी काम कर रही है। यानी ग्रोथ के कई इंजन्स तैयार है कंपनी के पास। कंपनी काफी अच्छा ग्रो भी कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाइड कर रही है। यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 में एडवांसेस लगभग 20% की ग्रोथ दिखा सकती हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो साल के दूसरे हिस्से में बेहतर होने की उम्मीद है, ऐसा मैनेजमेंट ने अपने अर्निंग प्रेजेंटेशन में बताया है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनेजमेंट का उम्मीद है कि FY27 के एंड तक आरओए लगभग 1.5% तक पहुंच सकता है, जबकि पूरा FY26 में ये आरओए केवल लगभग 0.19% था। यानी अगर आरओए इतना तेजी से इंप्रूव होता है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी हिसाब से उसी तेजी से इंप्रूव करेगा। और मार्केट सबसे ज्यादा रिवॉर्ड किस चीज को देख के करता है? इंप्रूवमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी को। मुझे इस प्रेजेंटेशन की सबसे खास बात पता है आपको क्या लगी? नंबर नहीं लगा है, बल्कि मैनेजमेंट की सोच लगी है, जैसे वो सोचते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अब बैंक रेजिलियंस से मोमेंटम वाले फेज में एंटर कर चुका है, कंपनी ग्रोथ फेज पे आ गई है। उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को आने वाले कई दशकों का अपॉर्चुनिटी बताया है। कंपनी के पास मैसिव अपॉर्चुनिटी है। उनके अनुसार इंडिया में एमएसएमई और अफोर्डेबल हाउसिंग मिला के लगभग 84 लाख करोड़ की लेंडिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है इंडिया में। आज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे कि पूरे बैंक क्रेडिट के लगभग 1.6% हिस्सा रखते हैं। यानी ग्रोथ के लिए रनवे अभी भी बहुत लंबी है। सबसे बड़ी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि बैंक का वैल्यूएशन चेक करते समय वो केवल पीई रेशियो को देखते हैं,
बैंक को हमेशा प्राइस टू बुक से देखना ज्यादा सही माना जाता है एज कंपेयर टू पीई रेशियो। इक्विटास अभी भी अपना पुराने पीक वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अगर अर्निंग लगातार इंप्रूव होती रही तो सिर्फ प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं, वैल्यूएशंस की री रेटिंग का भी मौका बन सकता है। और इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट ग्रोथ प्लस वैल्यूएशंस की री रेटिंग, ये दोनों साथ में अगर मिल जाता है तो वेल्थ क्रिएशन की जो मौका होता है, जो संभावना होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। वेल्थ क्रिएशन मैसिव होता है जब ये दोनों पैरामीटर मिलते हैं। अब एक चीज जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो है यूनिवर्सल बैंकिंग का संभावना जो इस बैंक के साथ बन सकता है। अगर आने वाले सालों में इक्विटास इस दिशा में आगे बढ़ता है तो मार्केट इससे बिल्कुल अलग नजरिया से देखेगा, मार्केट इसे बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको याद है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हालांकि ये अभी फ्यूचर का संभावना है, लेकिन ऐसे ट्रिगर अक्सर वैल्यूएशंस पे बड़ा असर डालते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, तो क्या इक्विटास में अब कोई भी रिस्क नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्रेडिट कॉस्ट का रिस्क है, इकोनॉमी स्लो डाउन का रिस्क है और सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन का। और बैंक सेक्टर्स में अपने खुद के चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, लेकिन अगर पूरा पिक्चर्स को आप देखते हो तो तीन बातें साफ दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहली बात है, बैंक ने अपने सबसे बड़ा रिस्क यानी माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर को काफी सीमित कर दिया है। और दूसरी बात, बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुका है, बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन आ गया है। और तीसरी, मैनेजमेंट अगले कुछ सालों के लिए ग्रोथ को लेके काफी ज्यादा भरोसा दिख रहा है, भरोसा काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट ने अभी पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक्स को दोबारा नोटिस करना शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ आपको रिसर्च और सोचने का तरीका शेयर करता हूं ताकि आप इन्वेस्टिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसे बाई और सेल रिकमेंडेशन की तरह नहीं, बल्कि इसे लर्निंग की तरह आप देखें। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। देखो, अब ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में क्या करेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैनेजमेंट अपने गाइडेंस के अनुसार एग्जीक्यूशन करती है तो आने वाले कुछ सालों में इक्विटास के लिए एक नया ग्रोथ साइकिल की शुरुआत बन सकती है, हो सकता है। और शायद यही वजह है कि इस बार सिर्फ शेयर प्राइस नहीं बल्कि बिजनेस को ट्रैक करना ज्यादा जरूरी है। कमेंट करके बताइए, क्या आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्टिंग लगती है या स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है आपको? अगर इसी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस रेगुलर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।